नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस टाइम मैं खड़ा हूँ 42 सेक्टर चंडीगढ़ में और मेरे पीछे है एक स्मार्ट बाइक स्टेशन। ये जो स्मार्ट बाइक स्टेशन है ये कुछ साल पहले चंडीगढ़ में शुरू किए गए थे। जगह जगह में हर सेक्टर में ये बनाए गए थे। इसमें आप एक साइकिल जो है स्मार्ट साइकिल जो इलेक्ट्रिक भी आती हैं और बिना नॉन इलेक्ट्रिक भी हैं, उसको आप थोड़े से पैसे देके 5-10 रुपए में आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रेंट पे ले सकते हो। आपको जहाँ पे भी जाना आप जा सकते हो। यानी कि इस तरह के स्टेशन हर सेक्टर में लगभग बनाए गए हैं। किसी सेक्टर में 1 है, किसी में 2 हैं। वो बनाए गए थे और ये जो साइकिल्स हैं ये उन स्टेशन पे खड़ी करी गई थी। हमारी जो आज की वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। ये काम कैसे करता है, आप कैसे रेंट पे ले सकते हो और ये काम का है भी या नहीं है, और आज की डेट में यानी कि 1-2 साल बाद इसकी क्या कंडीशन है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पूरा एनालाइज करेंगे और देखेंगे इसका पूरा सिस्टम, कैसी साइकिल्स हैं, क्या कंडीशन है और कैसे काम करती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक बोर्ड लगा हुआ है। हालांकि ये जो बोर्ड है इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए खाली रखा गया है। तो यहाँ से भी कुछ रेवेन्यू इनको चाहिए। ये टू एडवर्टाइज हेयर, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ, आपने किसी चीज़ की एडवर्टाइज़ करनी है तो यहाँ कर सकते हो। तो मेन चीज़ जो हमारी है कि यहाँ पे जो साइकिल्स हैं, एक स्टैंड बना हुआ है, ये साइकिल खड़े हुए हैं। यहाँ पे 3 ही साइकिल हैं अभी। तो ये जो साइकिल है दोस्तों, इसमें 2 टाइप के साइकिल हैं। एक स्मार्ट बाइक, ये सभी का जो नाम है इसका स्मार्ट बाइक इसको नाम दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें 2 टाइप के साइकिल होते हैं, एक इलेक्ट्रिक है, एक नॉन इलेक्ट्रिक है। जो भी इलेक्ट्रिक होगी उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक बाइक। और जो नॉन इलेक्ट्रिक है, जैसे ये 2 खड़ी हैं, ये बिना इलेक्ट्रिक के है, बिना बैटरी के है, और ये वाली जो है ये इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि आप इसको बैटरी पे ही यूज़ करोगे। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये काम कैसे करती हैं। ये जस्ट एक वैसे तो नॉर्मल ही साइकिल है, जैसे ये साइकिल है, ये बिल्कुल नॉर्मल साइकिल है। इसमें आप पैडल मारोगे और ये साइकिल आगे को चलेगी जैसे आम साइकिल चलते हैं। इसमें स्मार्ट बाइक का सिर्फ ये है कि इसमें जो लॉक लगा हुआ है, ये वाला जो लॉक है ये GPS ऑपरेटेड है। ये यहाँ पे साइकिल की लोकेशन बताता है और इसका जो लॉक है, जो लॉक लगा हुआ है, ये ऐप से ऑपरेट होता है। और ये वाला जो साइकिल है ये स्मार्ट बाइक भी है और इलेक्ट्रिक भी है। इसमें इस पार्ट में एक बैटरी रखी हुई है और यहाँ जो मेन इसका पीछे वाला व्हील है इसमें एक मोटर लगी हुई है। यानी कि ये थोड़ा सा पावर देती है थोड़ी सी, जब आप पैडल मार रहे हो, जब आप चला रहे हो। अगर आपको आगे की तरफ आपको अप हिल जाना है या कोई चढ़ाई आ जाती है सड़क में या ऊंची जगह आ जाती है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी से असिस्टेंट मिल जाता है कि थोड़ा सा आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो इसकी पावर है बैटरी की, उसको आप साथ में यूज़ कर सकते हो। और इसका जो एक जो आगे बाइक खड़ी है ये भी इलेक्ट्रिक है। और ये काम कैसे करती है पहले इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर टैरिफ चार्जेस लिखे हुए हैं। इसके जो भी इसके मेंबर्स हैं, मेंबर मतलब जिनको डेली यूज़ करना है, या जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनको इसकी एक सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 रुपये की मिलती है। उसमें इनको जो चार्जेस हैं वो कम पे करने पड़ते हैं। अब जो मेंबर्स हैं उनके लिए चार्जेस हैं 5 रुपये पहले 30 मिनट के लिए, और जो नॉन मेंबर हैं उनको 10 रुपये हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डबल है। और जो एडिशनल चार्ज है, मान लो कि जो मेंबर है वो 30 मिनट के लिए बाइक को रेंट करता है तो उसको 5 रुपये देने पड़ेंगे। उसके आगे वाले आधे घंटे के लिए फिर 5 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो नॉन मेंबर है उनके लिए आधे घंटे के 10 रुपये हैं, और फिर एडिशनल आधे घंटे के लिए 10 रुपये हैं। GST इस पर एक्स्ट्रा रहेगा। तो इसको आप कैसे रेंट पे ले सकते हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक स्कैन कोड लगा हुआ है। इस स्कैन कोड को आप स्कैन करके स्मार्ट बाइक जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो ऐप है मैंने पहले ही डाउनलोड कर ली है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस। ये ऐप है स्मार्ट बाइक। यहाँ पे आपको एक मैप शो होगा और उसके ऊपर सारे चंडीगढ़ में जहाँ पे भी स्टेशंस बने हुए हैं ये साइकिल वाले, वो आपको दिख जाएंगे। जैसे कि अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं अपनी करंट लोकेशन अगर ऑन करता हूँ तो ये मेरी लोकेशन है। और यहाँ पे शो करता है कि एक बाइक खड़ी हुई है।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाइक तो 3 खड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें से एक ही कोई काम कर रही है। अब वो कौन सी काम कर रही है ये मेरे को नहीं पता। तो आपको रेंट बाइक पे क्लिक करना है और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्कैन QR और एंटर बाइक नंबर। यहाँ पे पीछे बाइक नंबर भी लिखा हुआ है और QR कोड भी लगा हुआ है। तो चलो पहली बाइक पे ट्राई करते हैं। स्कैन QR पे मैंने किया, और ये कह रहा है कि ये जो बाइक है ये अंडर मेंटेनेंस है, यानी कि ये ख़राब है। चलो दूसरे पे ट्राई करते हैं। अभी मैंने इसमें बैलेंस नहीं डाला। ये लो, ये वाली जो बाइक है ये चल रही है। इस पर लिखा आ रहा है कि 50 रुपये आपके इस वॉलेट में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। और अब तीसरे पे ट्राई करते हैं। ये भी चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐप पे सिर्फ एक ही बाइक दिखा रहा है। अब जो बात है कि ये जो बाइक्स हैं ये यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो चार्ज कैसे होती हैं और इनकी मेंटेनेंस कौन देखता है। तो ये जो बाइक्स हैं ये पूरे चंडीगढ़ में लगी हुई हैं, लेकिन क्या है कि इसको यूज़ बहुत कम लोग करते हैं। उसका कारण क्या है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक बाइक है, अब यहाँ पे स्टैंड पे खड़ी हुई हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का जो पैनल है वो लगा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिक बाइक हैं उनको चार्ज करना पड़ता है, यानी कि क्या होता है कि दिन में लोग इसको यूज़ करते हैं और रात को यहाँ पे कोई स्टाफ होगा या कुछ ऐसा सिस्टम बनाया होगा कि इसको चार्ज करने का, कि यहाँ से इसको अनलॉक करके इन बाइक्स को चार्ज किया जाता है। तो चार्जिंग के लिए यहाँ पे कोई केबल लगी हुई थी जो कि अभी नहीं है, निकाल दिया किसी ने। दूसरी बाइक पे दिखाता हूँ अगर उस पर हुई तो इस पे थी केबल कोई, लेकिन उसका भी जो कपलर वगैरह है वो किसी ने तोड़ दिया है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जब तक इनकी जो चार्जिंग है उनको ऑटोमेटेड करने की टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, तब तक मेरे हिसाब से ये कामयाब नहीं हो सकती। होना ऐसे चाहिए कि बाइक यहाँ पे खड़ी है तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगे, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए या फिर करना पड़ेगा। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसमें जो लॉक है, ये जो लॉक वाला सिस्टम है, इसको बैटरी के साथ ही इंटीग्रेटेड किया गया है कि जब ये बैटरी चार्ज है तो ये लॉक भी साथ में काम करेगा। लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रिक बाइक है, अब ये वाली है, इसमें बैटरी नहीं है, तो इसमें इसको भी चार्जिंग करना पड़ता है। दिक्कत ये है इसको तो चलाना पड़ता है बैटरी से, इसीलिए इसको चार्जिंग चाहिए। लेकिन इसका जो लॉक है, ये जो GPS का सिस्टम है, इसमें भी चार्जिंग चाहिए, फिर ही ये काम करेगा ऑनलाइन ऐप पे। उसके लिए ये लीड यहाँ पे दी हुई है चार्जिंग के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से दिक्कत यहाँ पे है कि इसको कौन चार्ज करता है, और ये जो लीड है ये कुछ इस तरीके से दी हुई है कि कोई भी इसको आके खींच देगा ये टूट जाएगी। ये इसी के साथ इंटीग्रेटेड होनी चाहिए कि वो टूटे नहीं। अब ये जो बाइक है इसकी चेन उतरी हुई है, अब इसकी चेन उतरी हुई है, अगर बाइक पंचर हो जाती है उसको कौन देखता है। ये सारी जो समस्याएं हैं, जब तक इसका समाधान नहीं हो पाएगा तब तक मेरे ख्याल से ये जो सिस्टम है ये कामयाब नहीं हो सकता, ख़ास करके इंडिया में। क्योंकि इंडिया में ये है कि जो इसकी मेंटेनेंस के लिए बंदा रखा हुआ है वही प्रॉपर काम नहीं करता। जो आम पब्लिक है उन्होंने तो आपको पता ही है कि क्या करना है। तो ये हर बाइक में मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना टूटा हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है ही है। जैसे ये जो पार्ट पड़ा है ये भी इन्हीं बाइक्स का है, कुछ पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन ये भी तोड़ के यहाँ पे फेंकी हुई है। ऑलमोस्ट ये जो आइडिया है, आइडिया अच्छा था, लोगों की सहूलत के लिए था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लोगों को भी देना चाहिए कि आपकी सहूलत के लिए एक चीज़ रखी गई है, आप उसको संभालो, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आम लोगों के पैसे से चीज़ बनी हुई है और इसको संभालना भी आम लोगों का ही काम है। तो दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मोस्टली मैं यही दिखाना चाहता था कि ये सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन इसको लागू अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। इसकी चार्जिंग कैसे होगी, कौन बंदा इसको चार्ज करता है, वो ड्यूटी पे आता है या नहीं आता है, इसको कौन ऑपरेट करता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी सवालों के घेरे में हैं। तो दोस्तों चलते हैं, अभी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। और मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं और बताता हूँ, यहाँ पे कहीं पे CCTV कैमरा भी जो है लगा हुआ है, मेरे को नहीं पता, यहाँ पे लिखा हुआ है आप CCTV कैमरे की निगरानी में है, क्योंकि यहाँ से कोई भी बाइक उठा के ले जाएगा। तो वैसे तो इनका जो GPS है वो ऑन रहता है, लेकिन अगर चंडीगढ़ से बाहर यहाँ से कोई बाइक इसको रेंट करके ले जाता है और चंडीगढ़ से बाहर निकल जाता है, तो इनका जो भी कंट्रोल रूम है वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। पर दिक्कत ये है कि अगर इसका जो लॉक है, जो GPS वाला सिस्टम है, अगर वो चार्जिंग पे नहीं है, अगर वो चार्ज नहीं है, उसमें एफिशिएंट बैटरी नहीं है, तो वो GPS भी उसका काम नहीं करेगा और ये पता नहीं कहाँ पे कोई लेके निकल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।